ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा कि हमें अमृत वेले से रात तक हर कर्म करने के जिम्मेवार बाबा ने बनाया है। किसी कारण से अमृत वेले नहीं उठते, परंतु ये भी सोचा कि मेरे उठने से कितनों को प्रेरणा मिलती है। आप कहने के लिए कितना आसानी से कह दिए कि आज नहीं उठे, एक दिन नहीं किए तो क्या हो गया, लेकिन इसी से तो प्रत्यक्षता हो रहा है। क्या मिला है इन लोगों को कि 2 बजे रात से उठकर बैठ जाती है? कुछ तो मिला होगा। भक्ति में भी देखती है मंदिरों में अपने अपने टाइम पर लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे। अभी भगवान हमसे मिलन मनाने आता है, और वो टाइम हम अगर मिस कर देते हैं किसी वजह से, चाहे हम शादी में पार्टी में चले गए और क्या बोले कि वो जरूरी था ना, तोड़ निभाना, रिश्तों को निभाना, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, और भगवान को छोड़ देते हैं, है ना। क्या था कि मम्मा आपसे मिलने के लिए कोई अफसर आने वाले थे ज्ञान लेने के लिए, तो वो अफसर लेट आए, बहुत लेट, देर रात आए, और उसके बाद ज्ञान देने में टाइम हो गया, लगभग 1:30 से 1:45 हो गया। उस समय मम्मा का तबीयत ठीक नहीं रहता, तो बोला, बहन लोग बोली कि मम्मा आप सो जाइए क्योंकि आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो बोली 2 से 5 तो मेरा अमृत वेले का टाइम होता है, और अगर हम यहाँ के एक वीआईपी के लिए इतना देर रुके, इतना रात जगे, और उससे बड़ा वीआईपी कोई है क्या? और जब उसके आने का टाइम हुआ, उससे मिलने का टाइम हुआ, तो हम सो जाए। तो हर एक वक्त जो हम कर रहे हैं अभी अभी ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि विधि विधान हम ही से बन रहा है। कितने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा होती है, इतना किसी का होता है क्या? तो बाबा कहता है कि ये सोचो कि कितनों को प्रेरणा मिलती है। ये हमारे लिए पूरा नियम कानून जो हम अभी चल रहे हैं ना, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो इसी नियम और कानून के तहत कितने अच्छे से हमारी पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा जितने अच्छे से होती है उतना कोई और धर्म में देखते हैं? धर्म बहुत सारे, लेकिन हमारे यहाँ कितने विधि विधान से होता है। नवरात्रि होगा तो 9 दिन का प्रोसेस है, 9 दिन में 9 प्रकार से पूजा होता है कि नहीं होता है। उसके बाद एक दिन पहले से ही नहाते धोते हैं, प्याज लहसुन हटा देते हैं, और उसके बाद 9 दिन तक व्रत करते हैं। चाहे कोई छोटी पूजा ही क्यों ना, एक एक चीज इकट्ठा करते हैं, कितना सारा सामग्री इकट्ठा करते हैं, मतलब कितना विधि विधान है हमारे यहाँ। तो ये विधि विधान कब बना? अब अभी जो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, भगवान के श्रीमत पर, एक एक श्रीमत का जब हम एक्यूरेट पालन कर रहे हैं, तब हमारी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे उठने से कितनों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए कभी जब आप मान लीजिए कि शादी ब्याह में भी गए कहीं पर, और तब भी आप उठे, तो और भी तो प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे कि देखो रात भर जगी थी, लेकिन फिर भी अमृत वेला मिस नहीं किया। अभी लोगों में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? चारों तरफ हमारी बदनामी की जा रही है ना। ये लोग ये छोड़ देते हैं, खाने पीने का छोड़ देते हैं, ये लोग पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन आप चारों तरफ बदनामी फैला दिए। लेकिन जिन जिन के पास गया उनके मन में संकल्प उठता है कि आखिर ये क्या, कौन सा ज्ञान है। आज तक इतने सत्संग हुए, इतने सत्संगों में लोग जाते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा बोला गया क्या? जबकि आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे राधे माँ हो, कितने लोग आए, और ये लोग गलत किए ना, और उसके बाद वो लोग पकड़े भी गए। लेकिन वो लोग पकड़े गए, उनको मानने वाले लोगों को आज तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या है? हम कौन सा ज्ञान लेकर चल रहे हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा विरोध इसी के लिए है, क्योंकि कितने विधि विधान के साथ हमारी तैयारी चल रही है। जितना यहाँ पर हमें श्रीमत दिया गया, कहीं नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ नियम प्रमाण चल रहे हैं। हम सत्संगों में नियम प्रमाण नहीं चल रहे, बस जा रहे हैं ना, अपना जो मनमानी था कि बहुत काम कर रहे हैं और सब कुछ जीवन में कर ही रहे हैं, थोड़ा सा पुण्य भी कर ले, मंदिर चले जाए, सत्संग कर ले, नहीं तो कहीं दिन खराब ना होने लगे,
थोड़ा बहुत धर्म भी इकट्ठा कर लें, बस ये सोचकर। जानते कुछ नहीं है, बस ऐसे किए जा रहे हैं। अब जब भगवान आए और भगवान के श्रीमत प्रमाण चलना है तो दिक्कत हो रहा है। क्या गा रहे थे? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वो तो आया है विकार मिटाने के लिए। अब जब विकार मिटाने की बात वो कह रहा है तो फिर हम बोल रहे हैं भगवान के अनुसार हम नहीं चल सकते। तो ये प्रेरणा मिलना ही वरदान है। ऐसे ही यही वरदान जो हमसे कोई देख कर सीखा और अमृत वेला करने लगा, अमृत वेला में उठने लगा, ये प्रेरणा उसको मिला, उसके लिए वरदान साबित हो गया कि नहीं? क्योंकि जो अमृत वेले उठेगा, जो अमृत वेला करेगा, जो भगवान से अमृत वेले मिलन मनाएगा, उसका जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तो ये वरदान हो गया। ऐसे ही अनासक्तपन की जीवन देखकर सब सीखेंगे। जब हम कोई चीज पे आसक्ति नहीं रखें, कोई भी चीज में हमारा जब आसक्ति नहीं होगा तो ये लोग देखकर सीखेंगे नहीं। जैसे कि एक ही परिवार में है ना, एक परिवार में एक बहू है, जो पूरा परिवार में 3-4 बहुएं थी और सब ये लेंगे हम वो लेंगे, बहुत सारा आसक्ति था। लेकिन एक बहू ज्ञान में चली, वो सारा आसक्ति छोड़ दी, तो और सब बहुओं को क्या अट्रैक्शन हुआ? जो वो छीना झपटी था कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, वो खत्म हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि सब छीना झपटी कर रहे थे, एक अचानक साइड हो गई, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। खींचेगा कि नहीं? क्या हुआ अचानक इसको कुछ नहीं चाहिए? हो सकता है इतना चीज था जो हम लोग एक ले रहे थे और हम लोग एक दूसरे से लड़ भी रहे थे कि हम कम लिए, ये ज़्यादा ले लिए, और अचानक से कोई साइड हो गया तो लगेगा ना कि कहीं हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। आखिर किसी को कुछ तो मिला है कि वो सारी आसक्तियों को छोड़ रहा है। कभी सोचें कि अभी मुरली सुनने के लिए मोबाइल छीन लिया जा रहा है। अभी एक बहन को मुरली नहीं सुन, उसका क्लियर हो गया है कि उसको नहीं दिया जाएगा, उसका रिचार्ज नहीं कराया जाएगा। आज तक हो सकता है कि आज या कल तक उसका रिचार्ज था, खत्म हो गया है ना, वो नहीं जुड़ पा रही है। उसको क्या बोले? उसको बोले कि तुम हर हाल में करते रहो, है ना। मोबाइल जरूरी है क्या? भगवान से कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल तो कोई जरूरी नहीं, कोई माध्यम का जरूरत नहीं। अब ज्ञान मिल गया है, जिस हाल में रखो भगवान उसी हाल में रहेंगे। और भगवान को कह दो कि आप ही आके मुरली सुनाओ, हमको तो मुरली सुनना है, मुरली सुनना मेरा अधिकार है, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर छीना जा रहा है तो अब आपको सोचना है। तो इसीलिए बाबा कहता है अनासक्तपन की जीवन को देखकर सब सीखेंगे। सबको लगेगा ना कि सारा चीज इसको मिल रहा था, सब चीज त्याग दी है, क्या मिला है इसको? कुछ तो मिला होगा। थोड़ी घड़ी के लिए मेरे में सुस्ती है, तबीयत के कारण या मेरी नेचर सुस्त है। क्या मेरी सुस्ती की नेचर औरों को प्रेरणा देगी या बेमुख करेगी? हम अमृत वेले नहीं उठे, सुस्ती लग रहा है, रात में जगे थे ना, अच्छा नहीं लग रहा, ये लोगों को क्या प्रेरणा देगा? जब हम ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, जब हम माउंट आबू जाते हैं और फिर भी हम अमृत वेले नहीं छोड़ते हैं, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है ना कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं लेकिन इन्होंने अमृत वेला नहीं छोड़ा। चाहे कहीं भी चले जा रहे हैं, हम अपना कार्य नहीं छोड़ रहे, प्रेरणा मिल रहा है ना। तो बाबा कहता है सुस्ती के कारण मैं किसी को बेमुख करूं या अपना मूड ऑफ अर्थात स्विच ऑफ करके अंधकार कर दूं, तो उसका कितना बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। हमें भगवान ने चुना है, हमें भगवान ने चुना है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और हम सो जाएं, हम सुस्ती कर लें, अरे चलो यहाँ कौन देख रहा है। हर जगह बाबा कहता है कि हर जगह हम लोगों की नज़रों में हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े स्टेज पर हैं। देखते हैं कोई और कुछ करेगा तो उतना ध्यान में नहीं जाएगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी कुछ करे तुरंत ध्यान में आएगा। घर में ही आपको जो लोग बिल्कुल ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, आप थोड़ा सा तल्ख आवाज में बोलिए, क्या बोलेंगे? ओम शांति में रह के ऐसा कर रही है। यानी ओम शांति इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है कि कोई हमसे अपेक्षा रखता ही नहीं है कि हम तेज आवाज में बात करें। तो क्या है हमारी स्थिति, तो ये देखना है ना। कई तो बड़े फलक से कहते हैं कि आज मेरी मूड ऑफ है, बहुत स्टाइल में कहेंगे, जैसे कितना बड़ा काम करके आए हैं, मेरा मूड ऑफ है।
मूड ऑफ है यानी कमरे का स्विच ऑफ है, अंधकार है। जब तुम अंधकार में हो तो तुम उससे बात क्या कर रही हो? अंधकार में पड़े रहो। जैसे बाबा ने कहा ओम शांति, हम कहे मूड शांति। अगर कोई कारण से मूड ऑफ हुई तो उसे बाबा की याद से सेकंड में दूर करो, सेकंड में ख़त्म कर दो। शोभा नहीं देता। अब हम किसी से कहें कि मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मूड खराब है, ये स्वभाव नहीं देता। आज साइंस की शक्ति वाले सेकंड में अंधकार से प्रकाश कर देते हैं ना, कर देते हैं ना। हम साइलेंस की शक्ति से मूड शांत नहीं कर सकते क्या? साइंस हमसे है, हमने साइंस को रचा, हमने इन्वेंशन किए, हमने बहुत सारी चीजें निकाली। जितना ये सारा इन्वेंशन दिख रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, ये सारा इन्वेंशन हम मनुष्यों की खोज है ना। और हम मनुष्य जिस चीज को बना रहे हैं वो चीज हमें कुछ देर के लिए राहत पहुंचा रहा है, और हम अपने आप को राहत नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए बाबा कहता है क्या हम साइलेंस की शक्ति से मूड शांत नहीं कर सकते? हम सब ओपन थिएटर में बैठे हैं, हम बहुत बड़े स्टेज में हैं, थिएटर खुला है, हर वक्त लोगों की नजरें हम पर है, हर सेकंड हमारे पर नजर है, हमें सारी दुनिया देख रही है। हम बाबा के बच्चे हैं, उनके आँख के तारे हैं, आँखों के तारे हैं। तो बाबा ने हमें नैनों पर बिठाया है। हम और आप साधारण नहीं, लेकिन हम साधारण स्थिति में आ जाते हैं। ये कौन से लोग बोलते थे जब ज्ञान में नहीं थे, आज मेरा मूड ऑफ है, हमको किसी का बात सहन नहीं होता, हमको तो कोई एक बात बोलता है भाई हम 4 बात सुना देते हैं, मेरे पास तो क्लियर जवाब है, हम मुंह पर बोल देते हैं ऐसे। ये सब हमारा क्या था? मैनर्स था, ज्ञान नहीं था, ये अज्ञानीपन की निशानी थी। अब हमें ये शोभा देगा? अब हम ज्ञान में हैं। तो इसलिए बाबा कहता है लेकिन हम असाधारण हैं, अलौकिक हैं। इस लोक में जो ये कलयुगी दुनिया चल रही है, कलयुगी विचारधारा है, वो अब हमारे अंदर काम नहीं करेगा। अब उस आधार पर हम नहीं चल सकते, क्योंकि कलयुगी संस्कार को तोड़कर उस नए जन्म में हम आए हैं। बाबा सुबह के मुरली में क्या बोला? आप अपने पुराने जन्म से मर गए हो, ये नया जन्म है, नया संस्कार है, नई सृष्टि में जा रहे हैं। सतयुग में कोई कहेगा किसी देवी देवता का मूड ऑफ दिखता है क्या? किसी भी तस्वीर में कोई बीमार दिखता है क्या? कभी कोई टेंशनाइज दिखता है? तो हम वही बन रहे हैं, और ये हमारा रिहर्सल चल रहा है। एक बार की हम परफॉर्म नहीं करते। एक पिक्चर भी चल रहा है ना, तो उसको दिया जाता है, जितने भी रोल करने वाले जितने भी एक्टर हैं उसको सारा चीज़ दिया जाता है, उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है, डायलॉग दिया जाता है, उसके बाद चेहरे का एक्सप्रेशन बताया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और जब वो कई बार तैयारी करता है, बार बार रीटेक होता है, उसके बाद सीन फिर से क्लियर होता है कि हाँ ये सीन अब परफेक्ट है, और इस तरह करके पूरी पिक्चर तैयार होती है। तो अभी हमारा वही चल रहा है, अभी हमारी तैयारी चल रही है। एक बार की हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे देवी देवता का, है ना। तो इसीलिए हम असाधारण अलौकिक हैं। हमारा बाबा निराला और हम भी निराले। निराला क्यों? ऐसा ज्ञान पहले कभी मिला था? हम आत्मा है, किसी ने बताया था? बाबा हमेशा कहते बड़े ते बड़े, छोटे तो सुभान अल्लाह। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम छोटा है, अभी नया है, हम उतना नहीं अभी जानते हैं। हम सब ने भगवान को पहचाना। इस एक विशेषता में ही पूरा जीवन समाया हुआ है, ब्राह्मण जीवन। हमारे पास कोई विशेषता ना हो, लेकिन इस 800 करोड़ की दुनिया में हमने भगवान को पहचाना, हमने स्वीकार किया कि हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। जब सारी दुनिया कह रही है कि नहीं नहीं, बड़ा कठिन है ये मार्ग। क्यों कठिन लग रहा है? क्योंकि नियम मर्यादा में रहना नहीं चाहते हैं, भूल गए हैं नियम मर्यादा में रहना, एकदम उदंड हो गए। जबकि नियम और मर्यादा बंधन लगता है, नियम मर्यादा बंधन नहीं। बंधन तो वो है जो हम जबरदस्ती किसी को बांध रहे हैं, वो नियम मर्यादा का उल्लंघन। नियम मर्यादा ऐसा है कि अपने आप पे, किसी और पे नियम नहीं चलाना है। हम अमृत वेले उठेंगे, हम किसी को बांध तो नहीं रहे, तुम उठो, हम उठेंगे, हम भगवान के बच्चे, हमने भगवान को पहचाना,
हम उठेंगे और ये देखकर लोगों में भी सुधार होगा, ये प्रेरणा जाएगी। बंधन तो नहीं बांधे हम किसी पर, इसका बेनिफिट किसी को, सबको मिलेगा ना जो कर रहे हैं। तो इस तरह एक मर्यादा पूर्वक जीवन जीना सिखाया भगवान ने। तो आप सब तो बाबा की छत्र छाया शक्ति के नीचे बैठे हो, नहीं तो आज का जमाना तो बहुत खराब है। हम तो भगवान की छत्र छाया के नीचे, वो सर्वशक्तिमान है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है, हम उसकी छत्र छाया में बैठे हैं और तब फील कर रहे हैं, अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। कहते हैं ना बहुत अच्छा लगा, आज अमृत वेला किए बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा योग लगा। लेकिन और दुनिया में जाकर पूछिए, हमेशा सबका मूड ऑफ है, घर में सबका टेंशन है। तो आप सब एक दृढ़ संकल्प लेकर बाबा की गोद में आए हो। हमने बाबा की गोद ली है और भगवान की गोद में कभी गलत हो सकता है क्या? केवल निश्चय रखना है, अपने से रूह रिहान करनी है कि हमें बाप के समान बनना है, संपन्न बनना है और उनके समीप रहना है। जब हम आग के पास जाते हैं तो गर्माहट का आभास होता है, शरीर गर्म हो जाता है ना। हम ठंडे में जाएंगे तो ठंड का भी एहसास होगा। हम भगवान के समीप रहेंगे तो भगवान के गुणों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसका संग करना है। जग को परिवर्तन करने वालों को पहले स्वयं परिवर्तन का करना, अपने आप का परिवर्तन करना है। हम किसी और को ज्ञान बड़ी आसानी से सुना देते हैं, लेकिन क्या हम फॉलो कर रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं आप रोज अमृत वेला करें, लेकिन पता चल रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरा अमृत वेला छूट रहा है। आपको कभी भी अटेंशन नहीं जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन, मेरा आत्मा क्या कह रही है, मेरी आत्मा हम आपको बता रहे हैं, अरे हम तो खुद ही 2-3 दिन में मिस कर देते, हम कैसे इसको कह रहे हैं, वाइब्रेशन पहले पहुंच गया। तो मेरे जीवन का हमेशा लक्ष्य रहता, बाबा की पहले दिन की श्रीमत है आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार। बाबा की हर एक श्रीमत का पालन करना, जो फरमान बाबा ने दे दिया बस उसे हमें पालन करना है, संपूर्ण वफादारी, कोई गद्दारी नहीं। दूसरा है त्याग, तपस्या और सेवा। इन सब का आधार क्या है? श्रीमत। बिना भगवान के श्रीमत के हम कैसे जानेंगे कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं? इसलिए भगवान का श्रीमत गाया हुआ है और किसी भी शास्त्र में श्रीमत नहीं लिखा हुआ है, एक गीता में, क्योंकि भगवान ये गीता ज्ञान देते हैं, यानी जीवन जीने के लिए कुछ श्रीमत देते हैं। जब उस नियम कायदे के अनुसार हम चलते हैं तो एक अच्छा जीवन जीते हैं। इसीलिए भगवान हमें श्रीमत देते हैं। तो श्रीमत में रहने से हमारी तथा सर्व की सेवा है, इसमें ही कल्याण। ईश्वरीय मर्यादा कहती है कि तुम्हें अंतर्मुख रहना है ना, ज़्यादा बाहर मुखता में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? आप अभी ज्ञान में चल रहे हैं, योग अगर लगा रहे हैं तो महसूस करेंगे, महसूस किया हुआ चीज़ बता रहे हैं। दिन भर में अगर बहुत सारा फालतू बात किए हैं, फालतू चिंतन किए हैं, तो जब आप सो जाएंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता है, तो कभी कभी महसूस होगा कि हम बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। योग में बैठेंगे तो योग में भगवान से बात करना चाहिए था, तो एकाग्र जैसे ही मन हुआ तो सबकॉन्शियस माइंड जाग गया और अब वो जो बोले थे वो आने लगेगा मुख में, तो आपको लगेगा ये हम क्या बोल रहे हैं, निकल जाएगा मुख से। योग में बैठे हुए तो इसलिए बाबा कहता है कि अंतर्मुखता, यानी ज़्यादा बाहर मुखता में नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी पसंदी है बाह्य मुक्ता। ईश्वरीय मर्यादा कहती है तुम्हें अंतर्मुख रहना है, लेकिन हम क्या क्या पसंद करते हैं? बाहर मुक्ता। कितना लोगों से बात करें, कितना कथा कहानी सुनाएं। अगर मैं अंतर्मुख न रहूं तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे अंतर्मुख ही रहो? शोभा देगा? मैंने ये कौन सी सेवा की? बाह्य मुक्ता की मेरी नेचर है, अंतर्मुक्ता तो बाबा की श्रीमत है। तो मुझे आज्ञाकारी बनना है तो अपना नेचर त्यागना पड़ेगा, जो हमने 63 जन्मों से बाह्य मुक्ता का नेचर लिया हुआ है। एक बात का घंटों तक फालतू चिंतन कर रहे हैं। वो गौर करें कि जहाँ नहीं भी बात किया जा सकता था वहाँ भी हम बात कर रहे हैं। अब मन करता है ज़्यादा बोलने का, कम शब्दों में अपना बात खत्म करने का मन करता है।
अगर नहीं रहती हूँ तो क्या मैंने आज्ञा का पालन किया, उल्लंघन किया? ये खुद सोचना है। उल्लंघन किया ना। और जब जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, हमारा योग नहीं लगता, हमें प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, हल्कापन अनुभव नहीं होता। आज्ञा पालन करने में बाप का आशीर्वाद मिला, न करने में क्या मिला? अगर पालन करने में आशीर्वाद मिला है तो नहीं पालन करने में श्राप मिला। इसीलिए श्राप लेंगे कि आशीर्वाद लेंगे? भगवान श्राप देने के लिए नहीं आता, लेकिन भगवान तो दे रहा है, अब हम नहीं ले रहे तो वो श्राप हो गया। आशीर्वाद तो हर वक्त वो दे रहा है, वो बरसा रहा है, लेकिन हम उसके आशीर्वाद को छोड़ करके और फालतू में पर चिंतन, पर दर्शन में, गप में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि आशीर्वाद लो, आज्ञा पालन करते जाओ, श्रीमत का सम्मान करते जाओ, जीवन आशीर्वाद बन जाएगा। लेकिन श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं, वही जीवन श्राप हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। ओम शांति।